हेलो गाइस, मैं दोपहर के बज रही हैं 3 और मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता लेट करा था ना, इस वजह से लेट बना रही हूँ। और मम्मी गई है पापा को खाना देने, तो मम्मी ने बोला था मैं 3 बजे के बाद आऊँगी, तो बोला ठीक है थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, आज लेट बनाऊँगी खाना। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड सो रखे, क्योंकि ऊपर के फ्लोर में ना इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। उनको नींद ही नहीं आई, वो 11 बजे के आए हुए हैं ड्यूटी से, नाश्ता वास्ता करा उसके बाद वो ऊपर चले गए। और फिर इतनी गर्मी हो रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने उनको बोला कि तुम नीचे सो जाओ। तो थोड़ा ठंडा हो रहा है, मतलब इतना नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। और आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है दिल्ली में। गर्मी तो हर जगह ही हो रही होगी, पर सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। इतनी गर्मी लग रही है मैं कि सीढ़ियों में बैठ रही हूँ। हाँ, ये देखो इतनी गर्मी हो रही है कि कपड़े धोने का मन भी नहीं कर रहा। कपड़े भी रखे हुए हैं, कल के नहाए हुए। और फिर कल रात को इतनी गर्मी थी ना, इस वजह से मेरी मम्मी और हम आंटे कूलर ले आए। और कूलर में आपको दिखाई थी, कल रात को आया था मेरा भाई, लेके आया था रिक्शे में। तो फिर इसलिए फिर रात को कूलर में पानी भरा, तब जाके थोड़ी सुकून की नींद आई। और मैं जल ना जाए, देखती हूँ पानी निकलता है। और मैं यहाँ पर बैठ रही थी सीढ़ियों में, मैंने बोला देख पुलाव बन चुका है, बस सीटी निकल जाए फिर उसको दे दूँगी खाने को, ठीक है। और जैसा भी होगा, अब मेरी छोटी बहन आ जाएगी ना, संडे को आएगी या सैटरडे को आएगी, 1 तारीख को या 2 तारीख को, जब भी आएगी आपसे मिलवाऊँगी। आई थी वो इलेक्शन वाले दिन, तो फिर वो चली गई थी 3 सवा 3 बजे। तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी वो। उसके हस्बैंड है ना, पीछे पड़े रहते हैं, चल चल चल, फिर वो चले गए। इतनी तेज़ धूप हो रही थी फिर भी चले गए। मैंने उनको बोला भी अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना जब धूप कम हो जाएगी, वरना ही चले गए। फिर ये देखो घमौरियाँ होने लग गई यार, बहुत ज़्यादा। पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरे नहीं हो रही थी इतनी घमौरी है 2-3 साल से, और अब होने लग गई फिर इस साल हुई। और पाउडर भी कितना लगाऊं, पाउडर का भी असर नहीं कर रहा कुछ भी, और ना मेरे को कुछ 6 hours later. अब देखती हूँ फ्लिपकार्ट का, सांस फूल रही है। और तो मैंने बोला पार्सल ही अनबॉक्सिंग कर लूँ, और फिर फ़ोन भी चार्जिंग में लगा रखा था मैंने, तो दिखाती हूँ क्या मंगाया है। पिछले महीने की 1 तारीख को मंगाया था, और अब निकाल रही हूँ, रोशनी तेज कर दूँ ज़रा, और दिखाती हूँ आप लोग। ये देखो चक्कू लाई, टप लाई, और पार्सल लाई, मोबाइल लाई हाथ में, कि थक गई, हाफ गई मैं तो। मैं पता नहीं क्यों थकान हो जाती है अब मुझे ज़रा सी। और तो ये मंगाया था मैंने 1 तारीख से, और अब आने वाली 1 तारीख होने वाली है 3-4 दिन बाद, अब खोल रही हूँ। तो मैंने बोला आज खोल ही देती हूँ, इतने दिन हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। मैं कब आ गई थी 24 तारीख की रात को, और आज हो गई 25, 26, 27 तारीख हो गई यार। ये वाली पन्नी किसे किसे पसंद है फोड़ना, मेरे को तो बहुत पसंद है। ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी पन्नियों के साथ पट 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 ऐसे। अपने लड़के को दिखाऊंगी ना, अभी वो भी करेगा ऐसे। और ये मंगाया था मैंने वाव का फेस वॉश, ये चारकोल वाला है, ये चारकोल वाला फेस वॉश है वाव का। स्किन अब देखो, एक अपने के लिए मंगाया, एक अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है। वो बहुत टाइम से बोल रहे थे ना मेरे लिए तो कुछ मंगाती नहीं है, तो एक उनके लिए एक मेरे लिए। अब वो ड्यूटी जाते हैं ना, तो तब देख लेंगे, ठीक है। और एक उनके लिए मंगाया, एक अपने के लिए, आप भी देख लो। वाव का चारकोल वाला फेस वॉश, मुझे तो अब देखो मैं यूज करूँगी तब पता चलेगा कैसा है। अभी फर्स्ट टाइम मंगाया है, नहीं तो मैं मम्मा आर्ट का फेस वॉश लगा रही थी। एक तो सच बताऊँ ना, मुझे फेस वॉश कुछ समझ में नहीं आता, सही बोली थी।
मैं कभी चाहूँ तो साबुन से भी मुंह धो लूँ, सही बोलूँ तो। क्या निकला है ये बुक सी, देखती हूँ आपको भी दिखाती हूँ, है ना। ये तो मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट है इतने सारे, यही है और कुछ क्या है, कुछ नहीं निकला, खजाना नहीं निकला है। वाओ के वाओ फैमिली वेलकम। अब छोड़ो, अब बस यही कर रही थी, अब आटा गूंदने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आई थी और कपड़े सुखा देती हूँ और बस ये पट 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 मिल गया, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो अकेले अकेले बोर ही होती हूँ। मेरा लड़का फिल्म देख रहा है टीवी में, जंगल बुक आ रही है स्टार गोल्ड पे। अब बस चद्दर लगा देती हूँ अपने भाई के बेड में भी, और बस यहाँ के बेड में तो कल लगाऊंगी, यहाँ लगा देती हूँ ना अपने भाई के बेड। कपड़े सुखा दिए, पंखा चला दूँ। कल कूलर आया था, आपको दिखाया था ना, ये रहा कूलर कल। तो ये है मेरे भाई का बेड और ये है हमारा बेड। इस कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं। गाइस बिस्तरा रेडी, अब बस हमने स्लीपिंग करनी है। इसमें मैं और मेरा बेटा सोते हैं, इसमें मेरा भाई सोता है। ये मेरे भाई ने ना दीवार में ना तेल लगा रखा है, ये क्योंकि वो चिपक के बैठता है ना, और उसके सर का तेल ना ऐसे पूरी दीवार गंदी कर गई उसने। ये स्लिप का हाल देखो, पन्नी खरीद के लाएंगे तब इसमें लगाएंगे, तब मज़ेदार होगा। और मेरी मम्मी को एक साड़ी मिली है, मेरी नानी की डेथ हो गई थी ना इस महीने की, पता नहीं 1-2 हफ्ते हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। तो हम पहाड़ियों में होता है कि मेरी मम्मी बहन का, तो उनके भैया भाभी ने उन्हें परात और साड़ी दी है, सुंदर लग रही है साड़ी। मम्मी बोली तू ले ले, मैंने बोला मैं साड़ी पहनती ही नहीं ज़्यादा, तो क्या फ़ायदा, इतनी साड़ियाँ पहले से ही मेरे पास दुनिया भर की साड़ियाँ, और जब साड़ियाँ पहनो तो वो जना ले तो अच्छा भी है। जैसे आशा दीदी मेरी बड़ी बहन साड़ी पहनती रहती है, उनको दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं, क्या फ़ायदा साड़ी पहनती। इसलिए अरे मेरा बेटा आ गया है ना, हम यहाँ सोते हैं, हम दोनों यहाँ सोते हैं, यहाँ इसका मामा सोता है, यहाँ ये फैल के सोता है। और इसको जंगल बुक ख़त्म हो गई नहीं, और अभी इसने नहाई करी है, अब ये नहा के आया है, बोला मम्मी थोड़ा पानी आ रहा तो मैं नहा लूँ ठंडे पानी से, मैंने बोला नहा ले भाई, मैं हाथों हाथ कपड़े भी धो दूँगी इसके। और आपको दिखाती हूँ कैसी है मेरी नानी का, मेरे मामाओं ने दी है, मतलब सारे मामाओं ने मिलके अपनी बहनों को साड़ी और पीतल की परात दी है। परात ये दी, ये भी पन्नी के अंदर पीतल की परात दी है और साड़ी दी है। साड़ी मेरे को अच्छी लग रही है, मैरून कलर की है, बॉर्डर वाली, बहुत प्यारी है। मेरी मम्मी देखो कब सिलवाएगी, अभी कोई पता नहीं है। चलो हम नीचे जाके देखती हूँ, मेरा दूध उबल गया होगा, कहीं पता चला थोड़ा सा बचा और मेरी माँ मुझे कचाएगी।